क्वेश्चन में दिया है कि एक मैन का रोइंग स्पीड बोट से जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में, और करंट का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। तो डायरेक्शन बताना है, सो दैट उस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में बोट को रखा जाए, थीटा बताना है, सो दैट इट कैन गेट डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट। पार्ट ए में। पार्ट बी और सी अभी मैं और दे रहा हूँ। तीनों आंसर कैलकुलेट करके हमको लिखिए। वारिस राज, आंसर तो बी पार्ट का सही नहीं लग रहा है। फर्स्ट पार्ट का आंसर जिसका अभी तक भी नहीं आया वो लोग देखिए। सर फर्स्ट पार्ट का 60 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। नहीं, 60 डिग्री कैसे होगा, दिखा रहा हूँ डायग्राम में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए। जो इसका थियोरेटिकल एस्पेक्ट था वो यही था कि अगर रिवर की वेलोसिटी u है और स्विमर वर्टिकल से थीटा एंगल पे चलता है v वेलोसिटी से, एक कंपोनेंट इधर v sin थीटा और एक कंपोनेंट इधर होता है v cos थीटा। v cos theta helps him to cross the river. This is point A, this is point B. This is directly opposite point. In order to go directly opposite point, ये जो horizontal drift होता था x, it should be 0. तो फर्स्ट पार्ट में in order to get directly opposite point, x should be 0 और sin थीटा का फॉर्मूला आया था u upon v। स्विमर का वेलोसिटी रिवर के वेलोसिटी से ज्यादा होना चाहिए।
तो u है 2 किलोमीटर पर आवर और बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, सो इट इज हाफ, देयरफॉर थीटा इक्वल्स 30 डिग्री। यहाँ से आया 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो अगर आप एक्स एक्सिस से जोड़ेंगे तो इट इज 120 डिग्री। सो वी कैन राइट द आंसर 30 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल, और इसी को लिख सकते हैं 120 डिग्री फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट का डायरेक्शन है अलोंग एक्स एक्सिस, तो वहां से 120 डिग्री एंगल पे स्विमर को बोट रखना पड़ेगा, मैन को बोट का हेडिंग 120 डिग्री एंगल पे रखना पड़ेगा। सेकंड पार्ट के लिए फॉर्मूला है हम लोगों के पास, रिवर क्रॉसिंग के लिए दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल v cos थीटा। सो इन ऑर्डर टू क्रॉस द रिवर along this line, this is responsible v cos theta into t, where theta is already known. t is 4 kilometer, v is 4 kilometer per hour, and cos 30 degree into time. So time is 4 is cancelled, 2 upon root 3 hour. This is the answer. Part C, upstream downstream के लिए concept is very simple, जो आपने 10/3 आवर्स देखिए। डाउन स्ट्रीम जाने के लिए नेट वेलोसिटी हो जाती है v प्लस यू, और अप स्ट्रीम के लिए वेलोसिटी होती है v माइनस यू। दिस इज वेल नोन टू यू। सो टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन इज टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम। इसमें ऐसा जिम करना है कि स्विमर यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से वापस आ गया 2 किलोमीटर। क्वेश्चन में दे रखा है कि गोज 2 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड कम्स बैक, तो जाने का यहाँ से यहाँ जो टाइम लगेगा 2 किलोमीटर बाई v प्लस यू, और आने का जो टाइम लगेगा 2 किलोमीटर बाई v माइनस यू, यही करना है। सो टाइम इज 2 अपॉन 4 प्लस 2 बाई प्लस 2 बाई 4 माइनस 2, so it is 2 by 6 means 1 by 3 plus 1, so time is 4 upon 3 hours. This is it. पार्ट ए का आंसर ये रहा, पार्ट बी का आंसर ये, पार्ट ए का आंसर 30 डिग्री। इसमें कहीं भी दिक्कत है पार्ट ए बी सी में, तो राइट नाउ यू शुड डिस्कस। पार्ट ए 30 डिग्री, पार्ट बी का आंसर 2/√3 आवर, और पार्ट सी में total time taken for moving 2 kilometer downstream is 2 by v plus u, and coming back time is, downstream जाने का टाइम है 2 by v plus u, and when he comes back time taken is 2 by v minus u। दोनों टाइम को जोड़ दिया गया है पार्ट सी में, टोटल टाइम इज 4/3 आवर्स। लास्ट में देखिए क्या दिया है, हर एक बोट की वेलोसिटी, दोनों बोट की वेलोसिटी सेम है, और हर एक बोट की वेलोसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में यानी स्ट्रीम के रेस्पेक्ट में n टाइम्स है। यानी स्ट्रीम का वेलोसिटी अगर आप u मानते हैं तो हर एक बोट की वेलोसिटी n टाइम्स u हो जाएगी, ऐसा दिया है क्वेश्चन। मतलब ये, इफ u equals velocity of water, then you have to take velocity of each boat as n times u। ज्यादा है बोट का वेलोसिटी वाटर। स्टार्टिंग में जो कंडीशन दे रखा है, रिवर के मिडिल से स्टार्ट होता है, दोनों बोट एक जाता है अलोंग द वाटर और वापस आता है, उतना ही डिस्टेंस दूसरा बोट अक्रॉस द रिवर जाता है और वापस आता है, तो दोनों को टाइम अलग अलग लगेगा, जाना है और उसी जगह पे वापस भी आना है स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोनों टाइम निकाल के दोनों का रेशियो लेना। दिस इज द क्वेश्चन। तो देखिए कैसे होगा।
ऐसा एजम्पशन लिया जाए कि बॉय इज हियर, बोट ए मूव्स डाउन द स्ट्रीम, यहां से यहां गया, वो इज द पॉइंट, कॉमन पॉइंट। ए मूव्ड डाउन द स्ट्रीम, डी डिस्टेंस, ओ से ए तक गया और फिर वापस आया। या ऐसा मान लें कि बोट ए इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड कम्स बैक, इधर गया और वापस आ गया। और बोट बी से सेम डिस्टेंस डी उधर गया क्यू पे और वापस भी आ गया। तो बोट बी मूव्स इन दिस डायरेक्शन एंड कम्स बैक, बोट बी मूव्स इन दिस डायरेक्शन एंड कम्स बैक। तो ए का यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ आना, बी का यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ आना। इंपॉर्टेंट बात क्या है बी के लिए कि बी इज फॉलोइंग दिस लाइन ओ क्यू, लाइन से लेफ्ट या राइट नहीं जा रहा है, एग्जैक्टली अक्रॉस द रिवर। रिवर का फ्लो अगर इधर है तो बोट बी इज एग्जैक्टली मूविंग अक्रॉस द रिवर, मतलब परपेंडिकुलर टू द करंट, एग्जैक्टली वो लाइन ओ क्यू पे चलता है। तो ए के लिए जो टाइम लगेगा टी ए, जाने का टाइम हो गया डी डिवाइडेड बाय डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी होती है v प्लस यू, और आने का टाइम हो गया अप स्ट्रीम की वेलोसिटी होती है v माइनस यू। तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो टी ए की वैल्यू हो गई डी डिवाइडेड बाय v का वैल्यू हम लोग डाल देंगे एन यू, तो ये हो जाएगा n प्लस वन इंटू यू प्लस डी डिवाइडेड बाय n माइनस वन यू, अगर v की जगह एन यू डाल दिया तो बोट ए को इतना समय लगता है जाने और आने मिला के। बचा टाइम बोट बी के लिए, तो बोट बी के लिए आपको अच्छे से समझना होगा। यहाँ देखिए, अगर बोट बी यहाँ से चलता है ओ से और उसको यहाँ जाना है पॉइंट क्यू पे, तो बोट बी शुड हेड इन दिस डायरेक्शन थीटा एंगल पे, दिस इज वेलोसिटी v एंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है u, एंड बोट बी हैज टू मूव अलोंग दिस लाइन। तो बोट बी के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। v sin theta equals u, this is because boat B is moving along the line OQ, यही इसमें खास पॉइंट, क्योंकि बोट बी इज अलोंग द रिवर, बोट बी अक्रॉस द रिवर जाता है, बोट ए अलोंग द रिवर और बोट बी अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस मीन्स पूरी तरह से परपेंडिकुलर। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन पता चल गया कि साइन थीटा इज u अपॉन v, दैट इज u बाई एन यू, दैट इज u बाई एन। कितने एंगल पे चल रहा है बोट ये पता चल कि boat is always heading the angle theta from the vertical, that is sin theta is 1/n। तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम चाहिए, तो टाइम O से Q तक जाने का टाइम जो होगा d अपॉन v cos थीटा, क्योंकि इधर का जो कंपोनेंट होता है दैट इज v cos थीटा, वही रिवर को क्रॉस करवाता है, जैसा पिछले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने किया। This component v sin theta is balancing you so that boat will run on this vertical line, and v cos theta is responsible to take the boat away from this point to point Q. So v cos theta into t is d. So d divided by v is nu, और cos theta की जगह हो जाएगा 1 minus sin square theta under root. So this is n into d divided by n will get cancelled. n को रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा d बाई यू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस वन। ये O से Q तक जाने का टाइम, Q से O तक आने का टाइम। मैंने 90% काम कर दिया इसमें। बोट बी जो है O से Q जाएगा, उसका टाइम लगेगा d अपॉन यू रूट ओवर n स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बी बोट को यहाँ से यहाँ जो जाने में टाइम लगा, आने में भी उतना ही समय लगेगा।
कैसे? देखिए कंडीशन बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं हुआ है। लेट अस सी, बोट बी को इस पॉइंट से चल के, क्यू पॉइंट से चल के पॉइंट ओ पे आना है, और रिवर की वेलोसिटी जो है, वाटर की जो वेलोसिटी है, दैट इज डाउन द अलोंग एक्स एक्सिस। तो बोट को चलना है बिल्कुल इस लाइन पे, बोट को इधर चलाना पड़ेगा v वेलोसिटी से थीटा एंगल, तब जाके v साइन थीटा इधर होगा और v cos थीटा इधर होगा। तो v साइन थीटा यू को बैलेंस कर लेगा, बस बोट इस लाइन पे चलता रहेगा, और v cos थीटा इसको यहाँ से यहाँ पहुंचा देगा। तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। v cos थीटा ऊपर था तो बोट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, v cos थीटा नीचे की तरफ है, बोट यहाँ से यहाँ पहुंच गया, और v sin थीटा u को बैलेंस कर रहा था, यहाँ भी v sin थीटा u को बैलेंस कर रहा था, इसलिए एब्सोल्युटली सेम केस। ठीक है, सब लोग समझ गए? दूसरा एक और भी तरीका आपको बताते रहे समझने के लिए, देखिए इसमें ये केस ले लें या ये केस ले लें, कोई सा भी केस ले लें। दिस इज पॉइंट Q, दिस इज पॉइंट O, बोट को चलाना पड़ रहा है थीटा एंगल पे ऐसे, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। In this direction, velocity of the boat is v, and in this direction, velocity of river water is u. और इन दोनों मिलके ये बोट का वेलोसिटी है, बोट इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, रिवर इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, दोनों का रिजल्टेंट इधर है। बोट इज फाइनली मूविंग फ्रॉम Q to O। तो इस वेक्टर को अगर यहां शिफ्ट कर दें u, देखिए तो इस डायरेक्शन में बोट की वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिवर वाटर की वेलोसिटी। तो इसको और इसको मिला के एक ट्रायंगल बनाना है, तो इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया लाइक दिस, ऐसे। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v, इस डायरेक्शन में u, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। दिस इज अंडर रूट n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, सो इट इज u अंडर रूट n स्क्वायर माइनस। तो टाइम जो लगेगा Q to O, वो हो जाएगा QO बाई वेलोसिटी अलोंग द लाइन QO। तो टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम Q to O is, distance is d, and velocity along QO is, this is velocity along QO, u अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ये टाइम देखिए और ये टाइम देखिए, इस तरीके से भी आप चल सकते हैं। दोनों टाइम का रेशियो ले लीजिए, यू विल गेट द फाइनल आंसर। टी ए यहाँ है और टी बी जो हो जाएगा, नाउ टी बी इज 2 times t ओके, दैट इज 2d बाई यू अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, टी ए अपॉन टी बी, इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आएगा n डिवाइडेड बाई अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। मतलब क्या हुआ? This is a straight horizontal road. A truck is running at 8 meters per second with uniform speed, no change in the speed and direction. लगातार जा रहा है। जब ट्रक की डिस्टेंस इस आदमी से 4 मीटर रह गई है, दिस मैन स्टार्टेड क्रॉसिंग द रोड, तो कम से कम कितना स्पीड से इसको दौड़ना पड़ेगा सो दैट बिना एक्सीडेंट के ही कैन क्रॉस द रोड। जब ट्रक 8 मीटर पर सेकंड से लगातार चल रहा है, उसको देखते हुए वो आदमी को क्रॉस करना है, मिनिमम कितना स्पीड मेंटेन करने से सेफली ही विल क्रॉस द रोड, दैट इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। आज ने सोचा कि इसमें मिस्टेक ये होती है कि क्रॉस करने के लिए आप सोचोगे कि पेडेस्ट्रियन यहाँ है तो यहाँ से इसको क्रॉस कर जाना है, तो जनरली लोग ऐसा सोचते हैं, स्टूडेंट्स ध्यान नहीं दिया तो
तो ये सोचेंगे कि यहाँ से ऐसे चले जाएंगे, तो उसे डिस्टेंस 2 मीटर क्रॉस करना है और ट्रक को 4 मीटर क्रॉस करना है। तो ट्रक को 4 मीटर क्रॉस करने में टाइम लगेगा 4 मीटर बाय 8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज हाफ सेकेंड। दैट मीन्स दिस मैन हैज टू क्रॉस द रोड इन दिस मेनी टाइम। तो स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस है 2 मीटर और टाइम लगा हाफ, 4 मीटर पर सेकेंड। ऐसा सोच लेते हैं, जो कि सही नहीं है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि पेडेस्ट्रियन हैज टू क्रॉस परपेंडिकुलरली ओनली। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आपको इसी डायरेक्शन में दौड़ना है। पेडेस्ट्रियन कैन रन इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ही हैज टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। We can assume कि pedestrian is running with constant minimum velocity in this direction with velocity v at an angle theta from the vertical। और जब तक सिर्फ क्रॉस करना है, ये थोड़ी बोला गया है कि अक्रॉस ही जाना है, यहाँ से यहाँ ही जाना है। यहाँ भी चला जाएगा तो क्रॉस कर गया रोड। ये डिस्टेंस को आप x मान लीजिए। तो क्या होगा, ट्रक जब तक यहाँ नहीं पहुंचेगा, आपके पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस जाने की वजह से एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। सो कम स्पीड में भी चलेंगे तो काम चल जाएगा। यहाँ पार करने के लिए ज्यादा स्पीड से दौड़ना होगा, और ऐसे दौड़ेंगे तो कम स्पीड में ही यहाँ पहुंच जाएंगे और ट्रक को यहाँ पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। तो वी कैन सी, सपोज जब तक मैंने यहाँ क्रॉस करके पहुंचा, देन ट्रक इज जस्ट अबाउट टू अराइव एट दिस पॉइंट, एट दिस लाइन। तो ट्रक ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया दैट इज 4 मीटर प्लस x मीटर, 4 और ये x, और उसका स्पीड है 8, टाइम लगा t। तो दिस 4 प्लस x इक्वल्स 8 इंटू टी, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। और इस वेलोसिटी को कंपोनेंट में अगर बांट दें तो इधर आ गया v sin थीटा और इस डायरेक्शन में आ गया v cos थीटा। v cos थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रॉसिंग द रोड, जैसा हम लोग स्विमर्स में करते थे। तो v cos थीटा इंटू टाइम, ये हो जाएगा width of the road, that is 2 meter. This is equation 2. And v sin theta के वजह से वो x मीटर गया, तो v sin theta into x is equal to, sorry, v sin theta into t is equal to x. v sin theta into t is equal to x. Equation 3. तो v sin theta into t x, v cos theta into time, width of the road 2 मीटर, ये तीनों इक्वेशन बन गया। वेरिएबल देखिए क्या क्या है, v पता करना है, थीटा वी डोंट नो कि हाउ मच एंगल ही हैज टू मेंटेन, थीटा इज अननोन, टाइम इज अननोन। 3 अननोन है और 3 इक्वेशन। तो डिपेंडिंग ऑन द थीटा, थीटा घटाने बढ़ाने से ये सब कंपोनेंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो आपको करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले टाइम को एलिमिनेट करिए और थीटा और एक्स में इक्वेशन आ जाएगा, भी थीटा एक्स में इक्वेशन आ जाएगा। 4 अननोन है, भी थीटा एक्स टी और 3 इक्वेशन। तो सबसे पहले टी को एलिमिनेट कर देंगे, फिर एक्स को एलिमिनेट करेंगे, तो फाइनल इक्वेशन बचेगा वेलोसिटी और थीटा के टर्म्स। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगा देंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा, बिकॉज वी वांट मिनिमम वेलोसिटी, सो वी कैन अप्लाई कंडीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। इस पे सब लोग ध्यान दीजिए। इन दोनों को डिवाइड करके एक्स निकाला, फिर इन दोनों को डिवाइड करके टी को एलिमिनेट करके ये इक्वेशन निकाला, इसमें x का वैल्यू यहाँ से यूज कर लिया, तो ये आ गया। Now from this expression we can get relation between v and theta only. v हो जाएगा 16 divided by 4 plus 2 tan theta into cos theta, ऐसा आ गया। So final expression is v equals 16 upon 4 cos theta plus 2 into, this is sin theta by cos theta, तो cos theta cancel, 2 into sin theta, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, so it is 8 upon 2 cos theta plus sin theta. This is the expression for velocity in terms of theta.
नाउ कंडीशन क्या लगाना पड़ेगा, सिंस v इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि v इज डिपेंडेंट ऑन थीटा, देयरफॉर फॉर v मिनिमम इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव dv by d थीटा शुड बी 0। ये मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन है कि अगर कोई एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंडेंट हो और इस वेरिएबल का मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो उसका डिफरेंशिएशन या फर्स्ट डेरिवेटिव वेरिएबल के रेस्पेक्ट में 0 होना, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर देना है, तो कंडीशन आ जाएगा, उससे एंगल आ जाएगा कि कितने एंगल पे चलना चाहिए, एंगल आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने ये इक्वेशन है, यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगा। तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे, डी डी थीटा ऑफ 8 तो कांस्टेंट है, बाहर चला गया, और ये आ गया 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा टू द पावर -1 इक्वल्स 0 करना है। 8 कांस्टेंट था इसलिए मैंने बाहर कर दिया, और इस पूरे को न्यूमरेटर में ले गए तो पावर -1। इसके बाद चेन रूल लगा दीजिए, डी ऑफ 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा टू द पावर -1 with respect to 2 cos theta plus sin theta multiplied by d d theta of 2 cos theta plus sin theta equals 0। देखिए चेन रूल आप लोग को समझ आ रहा होगा कैसे किया गया है। इस पूरी क्वांटिटी को अगर आप x मान लें या y मान लें तो दिस इज d dy ऑफ, और ये y टू द पावर -1 हो जाएगा। तो ये आप जानते होंगे d dy ऑफ y टू द पावर -1 है, तो इसका डेरिवेटिव होता है -1/y²। यू कैन वेरीफाई, -1/y²। तो y तो हम लोग इसको मान रहे हैं, तो 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इसका स्क्वायर हो जाएगा इनटू इसका डेरिवेटिव 2, और cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, तो -2 साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाता है cos थीटा। दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ जो टर्म आए ये सब RHS में जाके 0 हो जाएगा, बचा ये -1 भी RHS में चला गया। So finally -2 sin theta plus cos theta is 0। इसको सॉल्व किया तो 2 sin theta equals cos theta, that means tan theta equals 1/2। This is the condition। tan theta 1/2 आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि थीटा इक्वल्स tan इनवर्स हाफ हुआ, यानी इस एंगल पे चलेंगे tan इनवर्स हाफ पे। इससे पता चल गया कि थीटा इज tan इनवर्स 1/2, यानी इस एंगल पे अगर पेडेस्ट्रियन चलेगा tan इनवर्स हाफ एंगल पे अगर दौड़ेगा तो कम से कम टाइम में वो यहाँ रोड को क्रॉस करता है। tan थीटा हाफ आ गया, वी कैन इजीली कैलकुलेट sin थीटा एंड cos थीटा। sin थीटा cos थीटा का वैल्यू इक्वेशन 5 में रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज this is the angle at which if pedestrian is running he will take minimum time to cross the road। यहाँ से sin थीटा cos थीटा निकालिए और यहाँ रिप्लेस करिए, find the answer of velocity of the pedestrian। With the help of tan theta we can get cos theta and sin theta। Hypotenuse will be √5, so √5 √5 sin सर theta हो 8 जाएगा बाई 1 रूट by 5 आ √5। रहा है। हाँ करेक्ट करेक्ट। Now replace these Yes, sir. values in this 8/5. equation। आ रहा है ना, 8/√5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर। तो आप ये देखिए पहले 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा था, इससे कम है कि नहीं है वैल्यू। तो विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमा मिनिमा वी इंश्योर कि मिनिमम कब होगा, कितने एंगल पे चलना